Hello student, today we discuss law of chemical series. In this series, first law is law of conservation of mass. It is given by Lavoisier in 1774. According to this law, in any physical or chemical change, mass can neither be created or not be destroyed. It means in a chemical reaction, total mass of the reactant must be equal to total mass of the product. अब जनरली इसमें अपन देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ इफेक्टिव होता है, तो ये रिलेशनशिप वहाँ इफेक्टिव होता है जहाँ एक रिएक्शंस में कंप्लीटली जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखिए बेटा, दिस रिलेशनशिप होल्ड गुड व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स. अब जब कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं हो तो उस कंडीशंस में जो लाल लगेगा रूल लगता है वो लगता है इन दिस केस द रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड. द रिलेशनशिप विल बी total mass of the reactant equal to total mass of the product plus mass of the reactants पे ऊपर अप्लाई होता है. इसकी लिमिटेशंस है बेटा, लिमिटेशंस ये है कि जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे अप्लाई नहीं होता, बिकॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास कैन कन्वर्टेड इनटू द न्यू एनर्जी, यानी इसका मास होता है वो जनरली न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है अपना. अब देखिए बेटा, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है. इट इज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799 में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कांस्टेंट द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. तो ये जनरली अपने पास ये कहता है कि एक कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मेशन किसी भी सोर्स से किसी भी रिएक्शन से हो रहा हो, बनने के बाद उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो मास का रेशियो ऑलवेज फिक्स रहता है. अब इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये आइसोटोप पर अप्लाई नहीं होता. तो लिमिटेशन इन केस ऑफ आइसोटोप रेशियो इज नॉट फिक्स होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इसे लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है. फर्स्ट वाले में कार्बन का आइसोटोप टवल है, सेकंड वाले में 14 पार्टिसिपेट कर रहा है. तो टवल वाले में देखिए कार्बन रेशियो ऑक्सीजन है वो 3:8 आएगा अपने पास. 14 वाले में जो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन का मास है 70.60. तो यहाँ मास रेशियो है वो फिक्स नहीं रहता है. तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट पर कंपोजिशन होता है वो आइसोटोप के केस में अप्लाई नहीं होता. अब इसको समझने के लिए मैंने दूसरा एक क्वेश्चन दिया है कि 1.08 ग्राम ऑफ द कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशंस यूज dried and ignited when the 1.35 gram of the copper oxide was obtained. And second experiment में मैंने बताया कि in another experiment 2.3 gram of the copper oxide was heated in the presence of the hydrogen yielding 1.84 gram of the copper होता है. So that the above data are in accordance with law of the constant composition में. तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ में देखिए कि आपको मालूम चल रहा है कि कॉपर पहले नाइट्रिक एसिड कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. इसको हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है. तो इस कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन 1.35 ग्राम होता है, लेकिन इसमें कॉपर के अमाउंट 1.08 ग्राम है. तो अपन 1 ग्राम के रेस्पेक्ट इसमें कॉपर के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो 1.35 ग्राम कॉपर कंटेन 1.08 ग्राम, तो 1 ग्राम में डिवाइड करेंगे, 100 ग्राम में अपन को निकालना तो मल्टीप्लाई करके 80 ग्राम आ गया. इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि टोटल कॉपर ऑक्साइड आपके पास 100 ग्राम है तो उसमें अपने पास कॉपर की अमाउंट 80% होगी और ऑक्सीजन की अमाउंट 20% होगी. ऐसा ही केस सेकंड में देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन के लिए कॉपर प्लस H2 देता है. अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट बात करें तो 2.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड्स कंटेन 1.84 ग्राम कॉपर होगा. तो जनरल 2.83 ग्राम कॉपर ऑक्साइड कंटेन 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर. देयरफॉर 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड कंटेन कॉपर 1.84 डिवाइडेड बाई 2.30. तो 100 ग्राम को देखेंगे तो अपने पास 18 आएगा. तो वहाँ पर ये टोटल मास यदि 100 ग्राम हो तो उसमें कॉपर अपने पास 80% होगा, ऑक्सीजन 20%. तो यहाँ दोनों में रेशियो है वो सेम आ रहा है. रेशियो सेम आ रहा है इसमें कह सकते हैं कि बोथ एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी ओबे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होता है अपने पास. थर्ड लॉ देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इट इज गिवन बाय द डाल्टन्स इन 1806 में देता है. तो ये अपने पास कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द 2 और मोर कंपाउंड, यानी कि 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, 2 से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट है उनका रेशियो आपस में फिक्स होगा या फिर उनके मल्टीपल इंटीजर्स में होगा अपने पास. तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन द 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द 2 और मोर कंपाउंड्स द डिफरेंट masses of the one element which combine with a fixed mass of the other element be a to simple ratio of the one another. एक इसमें सिंपल रेशियो में करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा क्वेश्चन दिया है कि 2 कंपाउंड ईच कंटेन द टिन एंड द ऑक्सीजन हैव द फ्लोइंग कंपोजिशन. ऑक्सीजन और टिन का उसमें फ्लोइंग कंपोजिशन. एक्सपेरिमेंट ए में देखिए कंपाउंड ए है उसमें 78.77% इन और बी में 88.12 है. तो इसमें ऑक्सीजन का मास है 2.1 और 0.23 एंड 11.188 है.
तो इन एक्सपेरिमेंट से अपने प्रूव करना है कि जनरली अपने पास ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन वो भी करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि 21.3 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 78.77 पार्ट के साथ, तो वन पार्ट कंबाइन होगा 78.77 डिवाइडेड बाई 21.33, तो अपने पास रेशियो आ जाएगा 3.7 आ जाएगा। इन सेकंड कंपाउंड में देखिए, सेकंड कंपाउंड में 11.88 पार्ट ऑक्सीजन है कंबाइन होती है 88.12 पार्ट के साथ, तो वन पार्ट डिवाइड कर दिया अपन ने। अब डिवाइड करेंगे तो अपना 7.4 आ जाएगी। तो अब यहाँ रेशियो 3.7 रेशियो 7.4 करेंगे तो ये रेशियो 1:2 आएगा। इट मीन्स ये सिंपल रेशियो में आ रहा है, सिंपल रेशियो में आ रहा है। इट मीन्स जो दोज कंपाउंड मस्ट बी ओबे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ देखिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। दिस इज गिवन बाय रिचर्ड्स इन 1794। According to this law, when two different elements combine with a same mass of the third element, the ratio of which they do so will be same or simple multiply with the both material combined with the each other। तो ये कहता है कि दो एलिमेंट है, जैसे इसको समझने के लिए तो एक डायग्राम मैंने बताया है। इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है अपने पास। तो यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्शंस करके NH3 बनाता है, उसके साथ वाटर। अब ये दोनों एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं N2O3 बनाते हैं, तो इनका रेशियो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो N2O3 में भी एक फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। इसके देख सकते हो, देखो समझने के लिए, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अमोनिया वाटर एंड N2O3 गिवन्स। NH3 में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन 82.35% है और 17.65% हाइड्रोजन है। H2O में 89.9% ऑक्सीजन एंड 11.1% हाइड्रोजन है। N2O3 में 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% नाइट्रोजन कंटेन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव डेटा प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस इज प्रूव्ड होता है करना अपन। देखिए फर्स्ट में फॉर NH3 वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होती है। वन पार्ट हाइड्रोजन वो कितने ग्राम से रिएक्ट होता है, देखिए 82.35 नाइट्रोजन से 17.65 हो रहा, तो वन पार्ट का रेशियो आ गया अपने 4.67 आ गया। ऐसे सेकंड देखिए वाटर में देखिए H2O में वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन में, तो अपने 89.90 है, इसको डिवाइड कर देंगे अपने पास 11.110 से, तो 8.01 आ जाएगा। इन दोनों का अपन रेशियो देखेंगे तो नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन है वो अपने पास 1.1 रेशियो 1.71 आ रहा है। तो ऐसा ही इसमें सेकंड केस में N2O3 में देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट विथ रेशियो में नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 36.85 रेशियो 63.15। इनका भी सिंपल रेशियो देखेंगे 1.71 रेशियो 1.71, यहाँ भी वो देखिए 1 रेशियो 1.71 आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि दिस रिजल्टेड डेटा मस्ट बी ओबे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को ओबे। नेक्स्ट देखिए गे-लुसेक लॉ ऑफ द गैसेज वॉल्यूम। ये जनरली बेटा देखो नाम से मालूम चल रहा है अपने, ओनली गैसेज वो रिएक्शंस पर अप्लाई होगा। दिस इज गिवन बाय गे-लुसेक इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gases combine or produce in a chemical reactions, they do so in the simple ratio by the volume provided all the gases are at the same temperature and pressure। यानी इस कंडीशंस के अब हम टेम्परेचर और प्रेशर्स की कंडीशन होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जो कंबाइन होने वाली जो गैसेज होती है, गैसेज रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बनेगा, वो प्रोडक्ट बनता है, वो जनरली अपने पास एक सिंपल रेशियो में बनेगा। इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपन को सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन चाहिए। तो एक केमिकल इक्वेशंस के डेटा से अपन उसको बैलेंस होने है, तो उससे क्या क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2NH3 का डीकंपोजिशन N2+3H2। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल्स NH3 gives to 1 molecules of and nitrogen gas and 3 molecule of hydrogen gas to n molecules। अवगाद्रो नंबर के अकॉर्डिंग तो 2n molecules of the NH3 gives n molecule of nitrogen and 3n molecules of the hydrogen होता है। और 2 molecules of ammonia gives 1 moles of the nitrogen and 3 moles of the hydrogen। या फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया gives 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस देता है। प्रेशर की टर्म में देखिए 1 प्रेशर्स 2 प्रेशर, ऐसा है वेट के अकॉर्डिंग 34 ग्राम अमोनिया गिव्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अपना बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की सीरीज में अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपने केमिकल कंपोजिशंस के ऊपर स्टडी करें, इसके लिए बने रहे हमारी वीडियो के साथ।